जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे साथियों, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद यदि आप भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुनने की आदत बना लें, तो न केवल आपका मन शांत होगा, बल्कि जीवन का हर अंधकार ज्ञान के प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि ये वो दिव्य ध्वनि है जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से प्रकट हुई थी। जैसा कि कहा गया है, एकं शास्त्रं देव की पुत्र गीतम, अर्थात वो एकमात्र शास्त्र जिसका उच्चारण स्वयं भगवान ने किया, वो है श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने कर्तव्य और करुणा के द्वंद्व में उलझ गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म, कर्म और आत्मा के सत्य का उपदेश दिया। वही उपदेश आज भी हर मनुष्य के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। इसकी महिमा का कोई माप नहीं, इसकी गहराई का कोई अंत नहीं। स्वयं शेषनाग, भगवान महेश और गणेश भी इसकी संपूर्ण महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, तो फिर सामान्य मनुष्य की क्या बिसात। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ या श्रवण प्रतिदिन किया जाता है, उस घर में श्री कृष्ण स्वयं अपने चरणों से प्रवेश करते हैं और वहां सदैव शुभता, शांति और समृद्धि का वास रहता है। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब उसका मन मोह, भय और अहंकार से मुक्त हो जाता है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये जीवन का मार्गदर्शक है। ये वो दीपक है जो अज्ञान के अंधेरे में दिशा दिखाता है। इसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है और हर एक श्लोक जीवन के किसी न किसी रहस्य का उद्घाटन करता है। इसलिए यदि कोई मनुष्य इन उपदेशों को समझकर अपने आचरण में उतार ले, तो उसका जीवन निश्चित रूप से सफल और सार्थक बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है, कर्म ही धर्म है। मित्रों, आगे की वीडियो देखने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो दिव्य मार्ग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हर दिन यहाँ पर गीता से संबंधित नए विचार मिलते रहेंगे तथा घंटी के बटन को अवश्य दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है, यद्य भावति भूताना तत्सद भावतज श्रद्धम योय पुरुषो यो यच्छ्रद्धेस एव सह, अर्थात मनुष्य जैसा विश्वास और विचार रखता है, वो वैसा ही बन जाता है। विचार ही हमारे चरित्र, कर्म और भाग्य का आधार है। वे बीज है और जीवन उनका वृक्ष। सकारात्मक विचार शांति, साहस और संतोष देते हैं, जबकि नकारात्मक विचार भय, ईर्ष्या और अशांति फैलाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों के अनुरूप ही कर्म करता है और कर्म के अनुसार उसका भाग्य बनता है। दो व्यक्ति समान वर्षा को भिन्न अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि विचार अनुभव को बदलते हैं। विचार ऊर्जा है जो हमारे भीतर और बाहर दोनों दिशाओं में फैलती है। विचारों की दिशा ही जीवन तय करती है। यदि स्वार्थपूर्ण है तो पतन, यदि सेवा और करुणा में है तो उन्नति। मनुष्य को अपने विचारों का अनुशासन करना चाहिए। जैसे शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है, विचार स्थिर होने पर मन शांत रहता है, लक्ष्य स्पष्ट होता है और निर्णय सही बनते हैं। मन का स्थिर होना योग है और गीता में इसे सर्वोच्च योग कहा गया है। विचारों की परिष्कृति आत्म जागरूकता, निस्वार्थ कर्म और सेवा से होती है। वर्तमान में ध्यान भविष्य की चिंता से मुक्त करता है और अतीत की पीड़ा को मिटाता है। विचार ही मनुष्य को देवत्व या दैत्यत्व की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों में सत्य, प्रेम और करुणा रखता है, वो देवत्व का अनुभव करता है। विचारों का अभ्यास निरंतर साधना है। इसे आत्म जागरूकता, ध्यान और सही कर्म के माध्यम से पवित्र बनाया जा सकता है। मनुष्य का मन उसका मित्र भी है और शत्रु भी। इसलिए विचारों को ईश्वर के प्रकाश में परखना चाहिए। जब मनुष्य समझ लेता है कि वो विचारों का दर्शक है, तब उसे सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। यही गीता का संदेश है। अपने विचारों को दिव्य बनाओ और जीवन स्वतः दिव्य हो जाएगा।
हे मानव, जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना नहीं, बल्कि उस शाश्वत सत्य को खोजना है जो हर आत्मा के भीतर छिपा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति अपने मन को मुझ में स्थिर कर देता है वो संसार के सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। जब इंसान अपने हृदय को ईश्वर की भक्ति में लगा देता है तब न वो भय से घबराता है न मोह में फंसता है, क्योंकि भक्ति ही वो नौका है जो आत्मा को संसार सागर से पार ले जाती है। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो व्यक्ति कर्म, ज्ञान और भक्ति के संतुलन को समझ लेता है वही वास्तव में मुक्त होता है। हे साधक, जो मुझसे प्रेम करता है वो चाहे किसी भी स्थिति में हो, मैं सदैव उसके साथ रहता हूं। जो मुझसे विमुख होता है वो चाहे कितना भी विद्वान क्यों न हो, उसकी बुद्धि माया के जाल में उलझ जाती है। इसलिए अपने अहंकार, वासनाओं और स्वार्थ को त्यागो और अपने हृदय को उस परम सत्ता के प्रति समर्पित करो जो तुम्हारे हर श्वास में विद्यमान है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझ में अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है उसे संसार की कोई शक्ति विचलित नहीं कर सकती। जो व्यक्ति ईश्वर पर वैसा विश्वास रखता है जैसा एक शिशु अपनी माता पर रखता है, उसके जीवन से भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वो जानता है कि जो कुछ भी घट रहा है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है और उनकी इच्छा सदैव उसके कल्याण के लिए होती है। जब व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि ईश्वर ही उसका सच्चा रक्षक है, तब वो दुखों से ऊपर उठ जाता है। जीवन में दूसरों से तुलना करना अपने ही अस्तित्व का अपमान है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा अनोखी है, अद्वितीय है। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दो, क्योंकि विचार ही वो बीज है जिनसे भाग्य की फसल उगती है। यदि मनुष्य अच्छा सोचता है तो संसार उसे उसी प्रकाश से भर देता है। जो व्यक्ति दुख सहने की क्षमता रखता है वही सुख को सच्चे अर्थों में अनुभव करता है, परंतु जो दूसरों को दुख देता है वो स्वयं कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए अपने हृदय में करुणा का दीप जलाओ, क्रोध का नहीं। जीवन की सच्ची ताकत उस व्यक्ति में होती है जो क्षमा करना जानता है, न कि बदला लेने वाला। सच्चा व्यक्ति भले ही कड़वा लगे, पर वही अंततः आपके जीवन की औषधि बन जाता है। झूठ चाहे कितना भी मधुर हो, वो केवल आत्मा को विष देता है, जबकि सत्य भले ही कठोर लगे, भीतर से आत्मा को मुक्त करता है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है उसने समस्त ब्रह्मांड को जीत लिया है, क्योंकि मन की शांति ही वास्तविक धन है। जो व्यक्ति बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति से संचालित होता है वही जीवन के हर तूफान में स्थिर रह सकता है। समय हमेशा मानव के बनाए रास्तों पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को समय के अनुसार चलना सीखना पड़ता है। जो इसे समझ लेता है वही नियति का प्रिय बनता है। जीवन तब कठिन लगता है जब हम संसार को बदलने की कोशिश करते हैं, पर स्वयं को नहीं। अगर मनुष्य स्वयं में परिवर्तन लाए तो पूरी सृष्टि उसके अनुकूल हो जाती है। सत्य को कभी स्वयं की घोषणा की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने अस्तित्व से ही पहचाना जाता है। जबकि झूठ सदैव अपनी सच्चाई का शोर मचाता है। जैसे दीपक अंधकार में बिना बोले चमकता है, वैसे ही सत्य भी मौन रहकर अपना प्रकाश फैलाता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मनुष्य को सत्य की राह पर चलना चाहिए, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों न लगे। हे अर्जुन, तुम क्यों शोक करते हो? क्या तुम लेकर आए थे कुछ जो खो गया? क्या तुमने कुछ रचा था जो नष्ट हो गया? जो कुछ तुम्हें मिला वह इसी पृथ्वी से मिला, और जो तुमने दिया वह भी इसी पृथ्वी को लौट आया। जीवन का ये चक्र केवल देने और लेने का नहीं, बल्कि समझने का है। यदि तुम इस रहस्य को जान लो तो न तुम्हें हानि का भय रहेगा, न लाभ का लोभ। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि उसका कुछ भी स्थायी नहीं, तब वो सच्चे अर्थों में निर्भय हो जाता है। भगवान कहते हैं, तू मन छोटा मत कर, क्योंकि जब सारे संसार के लोग तुझसे मुंह मोड़ लेंगे तब मैं तेरा साथ दूंगा। यही विश्वास, यही आस्था जीवन का सबसे बड़ा आधार है। जो इस सहारे को पहचान लेता है
वो न चिंता में डूबता है न दुखों में टूटता है। विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास ही वो अदृश्य शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। अपने जीवन में तुलना नहीं, प्रेरणा खोजो। दूसरों की अच्छाइयों से सीखो, पर अपने मार्ग पर अडिग रहो। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब तुम देखोगे कि ईश्वर हर दिशा से तुम्हारे साथ है। सत्य, भक्ति और कर्म, यही 3 स्तंभ है जिन पर जीवन की पूरी इमारत टिकी है। इसलिए अपने हर कार्य में भक्ति रखो, हर विचार में सत्य रखो और हर कदम में दृढ़ता रखो। यही वो मार्ग है जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। यही वो दर्शन है जो मानव को मानव से दिव्य बनाता है। हे मानव, इस संसार में कुछ भी सदा एक सा नहीं रहता। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही इस ब्रह्मांड का सनातन नियम है। समय के साथ सब कुछ रूप बदलता है, परिस्थितियां, संबंध, भावनाएं, यहां तक कि तुम्हारा शरीर भी। ये तन जो आज तुम्हारा है वास्तव में तुम्हारा नहीं, क्योंकि ये केवल पंचतत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश का बना हुआ एक अस्थाई आवरण है। जब इसका समय पूरा होता है तो ये अपने मूल तत्वों में विलीन हो जाता है। इसलिए इस शरीर पर अभिमान व्यर्थ है, क्योंकि ये एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस संसार में न तो कोई वस्तु सदा रहती है, न कोई संबंध, न कोई अवस्था। सब कुछ केवल क्षणिक है। जीवन का सार यही है कि जो मिला है उसका सदुपयोग करो, बिना आसक्ति के। इस सृष्टि में किसी को भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ भी नहीं मिला और न ही कभी मिलेगा। इसलिए जीवन में धैर्य रखो, क्योंकि समय हर किसी को उसका उचित फल देता है। वाणी पर संयम रखना भी एक महान साधना है, क्योंकि शब्द एक बार निकल जाए तो लौटते नहीं और उनके घाव तलवार से भी गहरे होते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने शब्दों से प्रेम, शांति और सत्य की सुगंध फैलाता है वही सच्चा साधक है। धर्म केवल पूजा या अनुष्ठान नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस देती है। इसलिए अधर्म को देखकर मौन रहना भी अधर्म का ही हिस्सा है। सत्य हमेशा जल पर तेल की बूंद की तरह होता है। चाहे असत्य की लहरें कितनी भी ऊंची हो, सत्य सदा ऊपर तैरता है। सज्जन पुरुष का जीवन उदाहरण बन जाता है, क्योंकि समाज उन्हीं के कदमों के निशान देखकर अपनी राह चुनता है। यदि किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत करो, क्योंकि ईश्वर कमजोर नहीं बल्कि न्यायप्रिय है और उसका न्याय अचूक है। जो व्यक्ति गीता का पाठ करता है और उस पर चलने का प्रयास करता है, उसके जीवन से पापों की छाया मिट जाती है और उसके भीतर नई चेतना जन्म लेती है। इस धरती पर सही और गलत का निर्णय कोई और नहीं कर सकता। उसे केवल 2 जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। मृत्यु इस सृष्टि का अटल सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। जैसे व्यक्ति अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा ग्रहण करती है। यही प्रकृति का अडिग नियम है। इसलिए मृत्यु से भयभीत होना मूर्खता है। ये तो आत्मा के अगले अध्याय की शुरुआत है। ज्ञानी व्यक्ति न तो जन्म पर अधिक हर्ष करता है, न मृत्यु पर शोक, क्योंकि वो जानता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो केवल रूप बदलती है। कृष्ण कहते हैं, जीवन में अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बनो, क्योंकि सारथी बनने वाला आत्मा को दिशा देता है, न कि स्वार्थ को। जैसे एक दीपक स्वयं को जलाकर अनगिनत दीपों को प्रकाश देता है, वैसे ही जो व्यक्ति दूसरों की खुशी में सहभागी बनता है, उसकी रोशनी कभी कम नहीं होती। धर्म से भरा हृदय सदा करुणा और न्याय की प्रेरणा देता है, जबकि अधर्म से दूषित मन केवल स्वार्थ की भाषा बोलता है। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं जानता, बल्कि इसलिए कि वो ईश्वर की आज्ञा नहीं मानता। जब समय आता है, हर किसी को उसका हक मिलता है, लेकिन उससे पहले की चाहत ही दुखों का कारण बनती है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है।
जो उसकी विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। जब क्रोध हृदय में घर बना लेता है तो व्यक्ति दूसरों को नहीं, स्वयं को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, क्रोध को जीतने वाला स्वयं भगवान के निकट होता है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है वही सबसे धनी होता है, क्योंकि मन की शांति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। संसार में कोई व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वो नहीं जिसका परिणाम हमेशा अच्छा हो, बल्कि वह है जिसका उद्देश्य पवित्र हो। मनुष्य अक्सर भाग्य को दोष देता है, लेकिन भूल जाता है कि भाग्य भी उसके कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जो अपने कर्मों को सुधार लेता है उसका भाग्य स्वयं झुककर प्रणाम करता है। इस जीवन में जो आज तुम्हारे पास है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि ये संसार एक यात्रा है, मंजिल नहीं। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। इसलिए जो बीत गया उस पर दुख मत करो, जो है उस पर गर्व मत करो, और जो आने वाला है उस पर मोह मत करो। बुद्धिमान व्यक्ति सदैव क्रोध और लोभ से दूर रहता है, क्योंकि यही दो विकार आत्मा को अंधकार में धकेल देते हैं। और याद रखो, जीवन का सबसे बड़ा शौर्य युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि भीतर के अंधकार के विरुद्ध होता है। जो अपने भीतर के शत्रुओं को जीत लेता है वही सच्चे अर्थों में विजेता कहलाता है। विचार एक सूक्ष्म शक्ति है जो अदृश्य होकर भी मनुष्य के जीवन की समूची दिशा निर्धारित करती है। मनुष्य का संपूर्ण व्यक्तित्व, उसकी सफलता, उसका दुख, सुख, यहां तक कि उसका भविष्य भी उसी के विचारों से निर्मित होता है। जैसे बीज की प्रकृति पेड़ को निर्धारित करती है, वैसे ही विचारों की प्रकृति जीवन का स्वरूप तय करती है। गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि विचार पवित्र, सकारात्मक और ईश्वरमय है तो जीवन सौंदर्य और संतुलन से भर जाता है। लेकिन यदि विचार नकारात्मक, स्वार्थी और द्वेष से भरे हो तो वही विचार मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। विचारों की गुणवत्ता ही हमारी आंतरिक अवस्था का प्रतिबिंब होती है। जिस व्यक्ति का मन स्वच्छ है उसका जीवन भी निर्मल और उज्जवल होता है। जैसे सूर्य को बादल ढक सकते हैं परंतु मिटा नहीं सकते, वैसे ही बुरे विचार हमारी आत्मा की रोशनी को ढक तो सकते हैं, बुझा नहीं सकते। विचारों को नियंत्रित करना ही सच्ची साधना है। ये साधना किसी मंदिर या पर्वत पर नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर होती है। जो व्यक्ति अपने विचारों का प्रहरी बन जाता है उसके जीवन में न तो भय रहता है न ही निराशा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जो मनुष्य अपने विचारों पर संयम रखता है वही सच्चा योगी और ज्ञानी कहलाता है, क्योंकि मन को वश में किए बिना कोई भी बाहरी विजय स्थायी नहीं हो सकती। विचारों की शक्ति अनंत है। ये नदियों को दिशा दे सकती है और पर्वतों को झुका सकती है। जब विचार ऊंचे होते हैं तो परिस्थितियां भी झुक जाती है। हर महान कर्म के पीछे एक महान विचार जन्म लेता है। जब बुद्ध ने संसार त्यागा, जब महावीर ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, जब गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की, तो वो सब विचारों की ही परिणति थी। विचार बीज है, कर्म उसका वृक्ष है और फल है भाग्य। इसलिए यदि जीवन में कुछ बदलना है तो पहले अपने विचारों को बदलना आवश्यक है। बुरा वक्त, दुख, अपमान, असफलता, ये सब बाहर से नहीं आते, बल्कि भीतर के भ्रम से जन्म लेते हैं। जब विचार ये मान लेते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, तभी हार शुरू होती है। और जब विचार ये विश्वास कर लेते हैं कि अभी बहुत कुछ बाकी है, तब जीत का आरंभ होता है। इसलिए हर परिस्थिति में अपने विचारों को सशक्त बनाए रखना सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य का जीवन उतना कठिन नहीं जितना वो सोच लेता है। कठिनाई का स्रोत परिस्थितियां नहीं, विचार है। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाता वो दूसरों से लड़ता रहता है, और जो व्यक्ति अपने विचारों पर विजय पा लेता है वो स्वयं में शांत हो जाता है। यही वास्तविक जीत है। विचारों की शुद्धता व्यक्ति को ईश्वर के समीप ले जाती है, क्योंकि जहां पवित्र विचार है वहां ईश्वर का निवास है। जो दूसरों के लिए शुभ सोचता है उसके जीवन में शुभ फल स्वतः आते हैं।
ये ब्रह्मांड उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया देता है जो हम सोचते हैं। यदि मन में प्रेम और करुणा है तो दुनिया भी प्रेम और करुणा लौटाती है, लेकिन यदि मन में द्वेष और जलन है तो वही वापस लौटकर हमारे भीतर की शांति को नष्ट कर देती है। इसलिए अपने विचारों की दिशा को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारी नियति का रास्ता है। विचारों को हर दिन नया बनाना चाहिए। जैसे हम अपने शरीर को नहाकर स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही मन को भी अच्छे विचारों से धोना चाहिए। यदि मन पर पुराने दुखों, असंतोष और क्रोध की धूल जमी रहेगी तो जीवन कभी प्रकाशमान नहीं हो पाएगा। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि इस कथा के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और आगे आपको कुछ सीखना है तो आप अनमोल विचार को सब्सक्राइब कर ले तथा घंटी के बटन को अवश्य दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपके हर समस्या का समाधान कर सके। मित्रों, अगर आप भी अपने ईश्वर से प्रेम करते हैं तो श्री कृष्ण जी के लिए एक लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।